गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि आपको जो खून की जांचें हैं वो खाली पेट पर क्यों कराना चाहिए। खाली पेट पर ही कराना चाहिए, कभी भी कराना चाहिए या भरे पेट पर कराना चाहिए, बट मोस्टली रिकमेंडेशंस हैं कि आपको जो खून की जांच है वो खाली पेट पर कराना चाहिए। नो, अगर आप ध्यान से देखें कि आप खून की जांचें क्यों कराते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में करोड़ों खून की जांचें रोज की जाती हैं। ये बिल्कुल कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो लोग कराते हैं। इनमें समझता हूं कि कराना भी चाहिए, क्योंकि खून की जांचें इस चीज का इंडिकेशन देती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर की जो बायोलॉजिकल वेल बीइंग है वो कितनी अच्छी है ना। जो आप ब्लड टेस्ट कराते हैं या हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसका पर्पस ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई हिडन या साइलेंट कोई डिजीज प्रोसेस है वो तो सामने आ जाए। मान लीजिए आपको मालूम ही नहीं है कि आपका डायबिटीज तो नहीं है, आपकी ब्लड शुगर बढ़ी तो नहीं है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड शुगर सामने आ गई तो डायबिटीज क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरी जांचें कराते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आप लिपिड्स टेस्ट कराते हैं, आपको मालूम ही नहीं है, आपने जांच कराई तो क्लियर हो जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, और ये इंडिकेशन देने लगता है कि कहीं आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी दूसरी जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनको भी आप ब्लड टेस्ट के द्वारा पहचान सकते हैं। दैट इज द बेसिक पर्पस। नाउ, कितनी फास्टिंग चाहिए? जहां तक फास्टिंग का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि 8 से 12 घंटे की जो फास्टिंग है वो पर्याप्त है। तो 8 से 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए, तो ये पर्याप्त है और आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, जैसे मान लीजिए आपको ब्लड शुगर कराना है। अगर ब्लड शुगर कराना है तो आपको जो फास्टिंग है वो 10 से 12 घंटे रहनी चाहिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड या लिपिड टेस्ट कराने हैं तो आपकी जो फास्टिंग है वो 12 से 14 घंटे होने चाहिए। तो इसलिए 8 से 12 इन जनरल इज फाइन, बट अगर शुगर कराना है तो 10 से 12 घंटे और लिपिड्स कराने हैं तो 12 से 14 घंटे। लेकिन यह बात भी सही है कि अगर पिछले 8 से 12 घंटे के पहले अगर आपने बहुत फैटी मील लिया हुआ है या बहुत ऑयली मील लिया हुआ है तो यह कभी कभी आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको गड़बड़ कर सकता है। या बहुत ज्यादा आपने स्वीट्स खाए हुए हैं, आपने हैवी कार्बोहाइड्रेट लिया हुआ है, तो उससे आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो गड़बड़ आ सकती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आज आपको लिपिड्स कराने हैं लेकिन कल आपने बहुत हैवी ऑयली मील खाया है, तो आई विल एडवाइज यू कि आपको अपने ब्लड लिपिड्स का लेवल या कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो किसी दूसरे दिन कराना चाहिए, आज नहीं कराना चाहिए। नो, अगर आप प्रीवियस 8 से 12 घंटे में कुछ खाते हैं और खाली पेट नहीं होते हैं तो वास्तव में आपका जो ब्लड टेस्ट है इनमें फर्क आता क्या है? देखिए, अगर आपने कुछ 8 घंटे के पहले खाया, इस बीच में खाया हुआ है, आप खाली पेट नहीं है, तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ना कुछ बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, एसिमिलेट करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए वो चलती चली जाती हैं। तो आपने खाया, वो आपकी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट किया, आपके ब्लड में गया और बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म। तो उसके चलते जो रिजल्ट्स आएंगे ब्लड के, वो हमेशा फॉल्स इंटरप्रिटेशन होगा, तो उनके जो लेवल्स हैं वो हमेशा डिस्टर्ब्ड आएंगे। इसलिए ये जो 8 से 12 घंटे की फास्टिंग है ये हमेशा रिकमेंडेड है। कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जैसे ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपने 8 से 12 घंटे के पहले भी अगर आपने बहुत ऑयली कुछ मील लिया हुआ है तो आपके पूरे के पूरे रिजल्ट्स जो है वो सब गड़बड़ आने की संभावना है। इसलिए 8 से 12 घंटे की जो फास्टिंग है वो हमेशा रिकमेंडेड होती है ना। अकेले ब्लड टेस्ट का सवाल नहीं है, दूसरे भी इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखिए कि आप फास्टिंग नहीं है, आप एंडोस्कोपी कराने जाते हैं तो आपकी खाने की जो थैली है उसमें खाना दिखाई देता है। अगर खाना दिखाई देगा तो इसका जो व्यू है वो परफेक्ट नहीं होगा, ब्लॉक होगा, एंड बहुत सारे जो डिजीजेस हैं उनके मिस होने की संभावना है। ऐसे ही अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और खाली पेट नहीं है तो आपका जो गॉल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो उसमें अगर कोई छोटा स्टोन है तो उसके मिस होने की संभावना है। तो इसलिए जो खाली पेट के जहां तक सवाल है वो ब्लड टेस्ट के लिए चाहिए, एंडोस्कोपी जैसी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, अल्ट्रासाउंड के लिए चाहिए। ये कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन हैं जो खाली पेट पर ही सबसे अच्छे होते हैं।
नो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मुझे सवेरे ब्लड टेस्ट कराना है और मैंने रात से कुछ नहीं खाया, तो क्या मैं सवेरे चाय या कॉफी पी सकता हूं? आइडियली आपको नहीं पीना चाहिए। कोई भी जो ना ऐसा फूड आइटम जिसमें थोड़ा सा भी अगर मिल्क होता है, तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, आपके ब्लड लिपिड के लेवल को इसको बढ़ाता है। ये आपका जो सीरम है या ब्लड में जो सीरम है उसको क्लाउडी करता है और आपकी जो रिपोर्ट्स है वो पूरी की पूरी गड़बड़ा जाती है। ये बात सही है कि जब आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो उससे आपकी यूरिन की अमाउंट और यूरिन की फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ती हैं। इनसे बढ़ेंगी तो भी आपके जो ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो अल्टर होने की संभावना है। इसलिए आपको सवेरे जब ब्लड टेस्ट कराना है तो उसके पहले चाय या कॉफी नहीं पीनी चाहिए। क्या आप सवेरे पानी पी सकते हैं ब्लड टेस्ट कराने के पहले? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आप सवेरे जब ब्लड टेस्ट कराना है उसके पहले पानी जरूर पी सकते हैं। पानी पीने में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, अगर आपको ब्लड टेस्ट कराना है उसकी प्रीवियस नाइट अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है, आप सो नहीं पाए हैं ठीक से, या आपको कुछ स्लीप डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, तो क्या इसका ब्लड टेस्ट पर फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। अगर आपकी एंजाइटी ज्यादा है या आपको स्ट्रेस है, आपको रात में नींद प्रॉपर नहीं आई, उसके पहले आपने बहुत हैवी अल्कोहल इंटेक किया है, या आप बहुत स्मोकिंग करते रहे, या आपने प्रीवियस नाइट में बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज की है, अगर ये सब चीजें हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। अगर ये सब सिचुएशंस हैं देन साइंटिफिकली आपको जो ब्लड टेस्ट है आज अवॉइड करना चाहिए, किसी दूसरे दिन कराना चाहिए। नाउ देयर आर सर्टेन टेस्ट, जैसे आप ब्लड के कोर्टिसोल का लेवल कराते हैं एंड आपने प्रीवियस नाइट में प्रॉपर नींद नहीं ली है, आपको बहुत स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, तो जो कोर्टिसोल का लेवल है वो हमेशा गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए आपको इसे नहीं कराना चाहिए। तो जो प्रीवियस नाइट है उसमें 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज आइडियली रिकमेंडेड कि जो आपको लेनी चाहिए, और तभी आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। नो, एक और क्वेश्चन है, क्या ब्लड टेस्ट कराने के पहले मेरा पेट साफ होना आवश्यक है? इसका मतलब है क्या मुझे स्टूल पास करके ब्लड टेस्ट कराने चाहिए? इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको खाली पेट होना चाहिए, आपकी आंत खाली है कि नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। तो लेटिन सवेरे हो, आपकी बावल क्लियर हो नहीं हो, उससे ब्लड टेस्ट पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है कि आपको खाली पेट होना चाहिए। आइडियली मोस्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट जो हैं उनको आपको खाली पेट कराना चाहिए। जो खाली पेट से मेरा मतलब है 8 से 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। लेकिन जैसे ब्लड शुगर कराना है तो फास्टिंग 10 से 12 घंटे की रखिए, और लिपिड्स कराना है तो 12 से 14 घंटे की रखिए। ये देखिए कि प्रीवियस जो नाइट है उसमें आपने क्या डाइट ली है, इन किस किस्म की डाइट है, उस डिपेंडिंग अपॉन दैट अपना ब्लड टेस्ट आप प्लान करिए। आपकी प्रीवियस जो नाइट है उसमें आपकी नींद कैसी रही है, आपको स्ट्रेस तो नहीं रही है, आपने अल्कोहल बहुत ज्यादा तो नहीं लिए? अगर ऐसा है तो जो ब्लड टेस्ट है किसी दूसरे दिन प्लान करिए। नाउ ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो ब्लड टेस्ट है बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन सवेरे आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। पानी आप चाहें तो पी सकते हैं, आप लेटरिन जाएं या नहीं जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइडियली स्पीकिंग जो ब्लड टेस्ट है वो खाली पेट कराना चाहिए 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद। अगर ब्लड टेस्ट कराने के इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।